वेलकम बैक टू एसएससी। आज हमारा टॉपिक होगा वॉइस पे मॉडल वर्ब के ऊपर। वॉइस में यदि मॉडल वर्ब का चेंजिंग दिया हो, एक्टिव पैसिव कैसे बनाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होगा एक्टिव का वो क्या होगा, पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस की बात होगी, जब भी मॉडल वर्ब की बात होगी तो उसके बाद हमेशा मेन वर्ब जो होगा वो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो एज पर एग्जांपल आपको देखना है किस प्रकार से किसका चेंजिंग होगा। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट के बदले, सबसे पहले सब्जेक्ट के बदले क्या हो गया, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो मॉडल वर्ब है, एक्टिव से पैसिव हो या पैसिव से एक्टिव हो, ये दोनों में मॉडल वर्ब जैसा कि तैसे कांस्टेंट ही रहेगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या देना है, तो बी प्लस बी थ्री देना है। यहाँ पे बी प्लस वी थ्री के बाद बाय, और बाय के बाद क्या देना है, तो सब्जेक्ट देना है। बाय के बाद क्या देना है, तो सब्जेक्ट देना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या दिए, सब्जेक्ट दिए, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब दिए, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब जो रहेगा मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब ही रहेगा, हो जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए बी प्लस वी थ्री देना है, क्या देना है, बी प्लस और वी थ्री देना है। इसके लिए क्या देना है, बी प्लस वी थ्री देना है, वी थ्री के बाद बाय देना है, बाय के बाद सब्जेक्ट देना है। देखिए मॉडल वर्ब क्या सब हो सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि मॉडल वर्ब क्या सब हो सकते हैं। तो मॉडल वर्ब हो सकता है can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought to, etc। ये सारे के सारे क्या है, तो मॉडल वर्ब। ये सारे के सारे क्या हो गए, तो ये सारे के सारे आपके हो गए मॉडल वर्ब। कौन से हो गए, तो मॉडल वर्ब। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन यदि दिया रहे एक्टिव में तो हमेशा याद रखना है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या रहेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो पैसिव में जब इसी मॉडल वर्ब को जब पैसिव में लाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। किस केस में, तो जब पैसिव बनाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्टिव में मॉडल वर्ब प्लस V1 रहेगा तो पैसिव में मॉडल वर्ब प्लस वी थ्री होगा। और बेसिक जो रूल है हमारा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बदले मेन वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 और V3 के बाद बाय, इस तरह के चेंजिंग होना आम बात है। जैसे देखिए, आपका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, पहला क्वेश्चन है आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। शैल क्या हो गया, तो शैल हो गया मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। हेल्प क्या हो गया, तो V1 हो गया, और यू क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बदले क्या होता है, सब्जेक्ट के बदले क्या होता है, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट दे दिए यू। तो एक्टिव से पैसिव हो या पैसिव से एक्टिव हो, मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब ही रह जाएगा। तो मॉडल वर्ब है शैल, शैल के बदले रह गया शैल। अब मॉडल वर्ब के बाद एक्टिव से पैसिव में बी प्लस वी थ्री देना है, बी प्लस वी थ्री देना है। बी सेल हेल्प का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प का V3 हेल्प होगा, और हेल्प के बाद क्या हो जाएगा, बाय होगा। बाय के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई का मी हो गया। बस एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि यदि यदि आपका दिया हो आई था तो सेल हो गया, आई के लिए क्या हो गया, सेल हो गया। लेकिन जब यू रहेगा तो यू के लिए क्या देना है, यहाँ पे आपको यू के लिए देना है विल, क्या देना है, विल देना है। सॉरी फॉर दिस। ठीक है, अब ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यू विल बीट यू। यहां यू नहीं देना है, विट हिम देना है। क्या देना है, हिम देना है। तो हिम के बदले क्या हो जाएगा, हिम के बदले क्या हो गया, ही हो गया। ही के साथ भी विल होता है, तो ही विल बी, बिट का V3, बीटेन के बाद बाय, बाय के बाद यू। सिंपल। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव में, और मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 होगा ही होगा। ये बेसिक फंडामेंट्स है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यदि एक्टिव में सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस V1 है,
तो पैसिव में मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीता विल सिंग अ सॉन्ग, सीता विल सिंग अ सॉन्ग, तो ए सॉन्ग है ऑब्जेक्ट, तो ए सॉन्ग विल बी, सिंग का भीतरी क्या होता है संग, ए सॉन्ग विल बी संग बाय सीता, संग बाय सीता, संग बाय सीता। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, दे विल फिनिश द वर्क, दे विल फिनिश द वर्क, तो द वर्क क्या हो गया, द वर्क क्या हो गया ऑब्जेक्ट है, सॉरी दिस वर्क क्या हो गया ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क विल बी फिनिश्ड बाय टेक ऑब्जेक्टिव केस देम होता, टेक ऑब्जेक्टिव केस देम होता, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड हेल्प हर, यू शुड हेल्प हर, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी होगा, तो सी इसका आंसर सी, और शुड बी हेल्प का भीतरी, हेल्प्ड हो गया बाय यू, सी शुड बी हेल्प बाय यू। 1 to 5 क्वेश्चन हो गया। इसमें मेनली कॉन्सेप्ट यही है कि मॉडल वर्ब प्लस V1 के बदले पैसिव में मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 का यूज करना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो डजंट मैटर ये करता है कि आप मेन फॉर्म और सेंटेंस के फॉर्म को कैसे पहचानते हैं। देखिए यहां पे क्या दिया है, कैन प्लस V1, मतलब मॉडल वर्ब है तो इट सब्जेक्ट के जगह जाएगा, इट, कैन का कैन हो जाएगा, कैन के बाद बी हो जाएगा, ब्रेक का V3 ब्रोकन। और हमेशा याद रखना है कि यदि किसी भी सब्जेक्ट के अंत में, किसी भी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अंत में वन या बॉडी लगा हो तो पैसिव वॉइस में उसको बाय लगा के नहीं लिखना है। तो हो गया इट कैन बी ब्रोकन। चलिए, वन कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट एफर्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये हमेशा मेन वर्ब के बाद रहता है, तो हो गया नथिंग, नथिंग कैन बी, गेन का भीतरी होता है गेन, गेन विदाउट एफर्ट, विदाउट एफर्ट। अब यहां पर बाय वन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि यदि किसी भी सब्जेक्ट के अंत में वन लगा हो, बॉडी लगा हो, पुलिस हो या पीपुल हो, इन सभी सब्जेक्ट को बाय लगा करके नहीं लिखेंगे। दूसरा बात, बाय नहीं लगने का एक और रीजन है कि यदि ऑब्जेक्ट के बाद कोई प्रेपोजिशन हो, क्या हो, कोई प्रेपोजिशन हो, कोई क्या हो, कोई प्रेपोजिशन हो, उस प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई अदर वर्ड हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उस केस में एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट को बाय लगा करके नहीं लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर, फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर, द रूल्स ऑफ ग्रामर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, दे दीजिए द रूल्स ऑफ ग्रामर, द रूल्स ऑफ ग्रामर, मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब ही रह जाएगा। ठीक है, शुड बी, फॉलो का V3 फॉलो, फॉलोड बाय स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट, ये बन गया पैसिव। अब चलिए आगे, दे मस्ट हैव किल्ड द बर्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेन वर्ब के बाद जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है द बर्ड, द बर्ड, तो द बर्ड मस्ट हैव प्लस V3 के लिए, हैव प्लस V3 के लिए क्या हो जाएगा, हैव प्लस बीन प्लस V3 होगा, तो हैव बीन किल्ड बाय, देक ऑब्जेक्टिव केस, देक ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, आई का मी होता है, यू का यू होता है, सी का हर होता है, ही का हिम होता है, लेकिन यदि कोई नाउन या नाउन है तो उस नाउन के बदले वो नाउन ही रह जाएगा, दे का हो गया देम। क्लियर है इतना। चलिए आगे, इसके बाद दे कुड सोल्व दिस क्वेश्चन इजिली, दे कुड सोल्व दिस क्वेश्चन इजिली, तो देखिए दिस क्वेश्चन क्या है, दिस क्वेश्चन क्या है, आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्या हो गया, दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सोल्व्ड, या सोल्व नहीं होगा, यहां पर देखिए होगा क्या,
दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन easily solved by them। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि easily क्या है, एक एडवर्ब है, क्या है, एक एडवर्ब है, और एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा है मॉडल वर्ब के ऊपर क्वेश्चन, जिनमें हमको मेन कॉन्सेप्ट क्या देखने को मिला है कि यदि एक्टिव में मॉडल वर्ब प्लस V1 दिया होगा तो पैसिव में क्या करना है, मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 का यूज करना है, मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 का यूज करना है। यही है एक्टिव पैसिव का मेन कॉन्सेप्ट। यदि मॉडल वर्ब से पूछा जाएगा तो यही मेन कॉन्सेप्ट होगा कि मॉडल वर्ब प्लस V1 के लिए मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 का यूज करना है। और 2-3 बातों का ध्यान रखना है, जैसे अभी मैंने बताया कि यदि किसी भी सब्जेक्ट के अंत में वन लगा हो, बॉडी लगा हो, या सब्जेक्ट पीपुल हो या पुलिस हो, उसको बाय लगा करके नहीं लिखेंगे। पहला रूल ये है। और दूसरा ये याद रखना है कि यदि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन हो, और उस प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई अदर नॉन या प्रोनाउन कुछ दिया रहेगा, उस केस में उस सब्जेक्ट को बाय लगा करके हम नहीं लिखेंगे। इतना हमारा एक मॉडल वर्ब यहाँ पे हमारा एक्टिव पैसिव से कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।